मित्रों, मैं डॉक्टर भारत शर्मा और हमारे सामने बैठे हैं बहुत ही हमारे सीनियर मोस्ट सर हैं जिनका परिचय वो स्वयं देने वाले हैं। सर बताइए सर, आपका क्या परिचय है सर? मेरा परिचय, मैं बेसिकली खाटू श्याम जी के पास पिपलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, खाटू श्याम जी के सीकर जिले में? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। खाटू श्याम जी हमारे आराध्य देव है सर। आप तो पवित्र भूमि से जन्मे हुए हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैंने सुना आप जयपुर में रहते हैं अभी? बिल्कुल, जयपुर में शांति। जयपुर में कब से रहते हैं सर आप? मेरे को जयपुर में रहते सन 76 से जयपुर में। 76 जयपुर हैं। हाँ। और आप राजकीय सेवा में रहे हैं सर? राजकीय सेवा में रहे जी। कौन से डिपार्टमेंट में सर आप? वैसे RMS बोलते हैं, रेलवे मेल सर्विस है जी सर। अच्छा, उस पर आप अच्छे पद पे रहे हैं। हाँ। तो उसमें रहने के साथ साथ जब आपने रिटायरमेंट लिया राजकीय सेवा से, जी। तो उस समय आपके दिमाग में क्या आया था सर? वो जो जर्नी जो बताइए, जैसे ही रिटायरमेंट होने के बाद आप घर आए, उसके बाद महीने 2 महीने 4 महीने आपने क्या किया सर? 2-4 महीने तो अपनी जो रिश्तेदारियां उनमें घूमे फिरे जी। उसके बाद मैं सोचा बैठ के क्या करें, कहीं और देखें जी। तो यहाँ गोकुल कृपा ये जो ग्रुप था जी, इसके साथ हमारी ये 2 सीनियर थे। आपके हमारे आदरणीय मौर्य साहब जो बैठे हैं। हाँ। सर आपका इसमें मैंने सुना है आपका बड़ा योगदान है हमारे सर को साथ लेके आने में। बिल्कुल सर। तो इसमें आप बताइए सर कैसे? ये मैं इनके घर गया सर। जी सर। है ना, तो ये जब रिटायर हुए ही थे जी सर, तो इनका स्वास्थ्य बहुत खराब था उस समय। अच्छा। बीपी, शुगर, ये कई सी बीमारियां थी। अच्छा। मैंने कहा सर अभी तो शुरुआत हुई है, ये बुढ़ापा नहीं है, ये शुरुआत है। पोते पोते को खिलाना नहीं है अभी तो, और कुछ आगे करना है। लेकिन सर मैं टोकना चाहूंगा आपको। हाँ। इनके स्वास्थ्य को देखे से लगता नहीं है कि ये ऐसे रहे होंगे कभी। सर इनको ना 3-4 तो विदेश यात्राएं करवा दी सर इनको। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 3-4 सर कहाँ ये हमारे सर जो कहाँ का आप विदेश यात्रा जा चुके हैं? क्या बात कर रहे हैं सर हमारे। तो मैं आदरणीय मौर्य साहब से सुनना चाहता हूँ और सर से भी सुनना चाहता हूँ सर। थाईलैंड की 2 बार यात्रा। ये हमारे बीच में आदरणीय मेरे को लगता है खोरे साहब, आप भी सर के साथ में कभी विदेश यात्रा पे गए सर? बिल्कुल। मैं इनके साथ दुबई और थाईलैंड दोनों जगह गया। तो आप इनकी यात्रा के बारे में आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? इनकी यात्रा बहुत शानदार रही है जी सर। इनसे हमें काफी प्रेरणा मिलती है उम्र की। सर के चेहरे को देखते हुए ऐसे खुश। सर आपकी उम्र तो 50 के आसपास लग रही है सर। 71 हो गई। क्या बात करें, 71 सर। तालियां बजाने का दिल करता है। 71 सर, 71। और सर इसका मतलब आपके 71 है, तो मैं तो पैदा हुआ हूँ सर अभी। मैं तो लगा पैदा हुआ सर। आपकी जो 71 लग रही है, मेरे से भी आप छोटे नजर आ रहे हैं। और बताइए सर अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी के बारे में गोकुल कृपा में क्यों आए सर आप? क्यों आए? बस टाइम पास करने आए थे, लेकिन यहाँ तो टाइम का भी कई टाइम पास मतलब यहाँ तो टाइम पास नहीं बल्कि खुशियाँ मिल रही हैं। इसका मैं श्रेय हमारे आदरणीय बाबूलाल जी मौर्य साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो टीम खड़ी की है, मैं भी इसी टीम का एक हिस्सा हूँ और मैं अपने आप को एकदम मानता हूँ कि मैं खुश नफ्स ही हूँ। और इसके पीछे एक महागुरु छुपे हुए हैं। सर प्लीज़ आप भी आइए यहाँ, इनसे मिलिए। आप जो है बाबूलाल जी सैनी साहब हैं। ये देखिए अभी ये पिंक नजर आ रहे हैं। सर आप भी बताइए सर अपनी जर्नी के बारे में। और ये बड़ा शानदार इंटरव्यू चल रहा है हमारे सभी साथियों का, बताइए सर। सर ऐसा था, मैं प्रॉपरली वैसे दौसा से हूँ जी, और यहाँ बच्चे वगैरह स्टडी कर रहे थे सर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन बच्चों के साथ रहे हैं जी सर। तो यहाँ आकर के मैं प्लॉट के ये जमीन खरीदने के उद्देश्य से आप यहाँ पे आए? यहाँ पे घूम रहा था। अच्छा सर। तो उसी दौरान मैं कई प्रॉपर्टी वाले मिले, उनसे सर्चिंग की और उसी समय पे यानी मैंने बाबूलाल जी मिले। जैसे मैं आप बीच में बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में पहले से आप जानते थे या बाद में जानने मतलब मालूम पड़ा आपको? नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो एजुकेशन से था स्कूल। अच्छा, एजुकेशन से आप थे जी जी। तो बाबूलाल जी मिले, प्लॉट दिखाने के लिए ले गए गोकुल कृपा में। अच्छा। वो बैठा नहीं मेरे जी। फिर बाद में क्या हुआ सर, ये प्रोसेस चलता रहा। हाँ सर बिल्कुल। मैंने फिर यही उद्देश्य बनाया कि मैं भी इसमें जो काम करूं। अच्छा, इसमें आप तो सर आपकी भी जर्नी में हमें साथ साथ क्योंकि सब लोग बैठे हैं हमारे लोग, तो मैं ये सबसे ही लेना चाहता हूँ एक बहुत शानदार इंटरव्यू। ऐसा शायद मेरे जीवन में पहला बार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों से मेरी जानकारी भी हो रही है और ये सब बैठे हुए हैं। खोले साहब हैं, मौर्य साहब हैं, हमारे और हरी जी हैं और सर हैं, तो सभी बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में। सर आप अपनी बात को पूरा कीजिए। सर मेरा तो यही था, मैं घूमता रहा, इन्होंने मेरे को दिखाया। फिर बाद में मैं हर्बल लाइफ का भी काम करता था।
अच्छा, अभी भी आप अभी आप हर्बल लाइफ भी करते हैं क्या? पहले करता था। अच्छा, पहले करते थे, क्योंकि नेटवर्किंग से शुरू से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। यस सर। हर्बल लाइफ लोगों को हेल्दी बनाना और उनके स्वास्थ्य पे ज्यादा। तो आप यहाँ गोकुल कृपा में ये मतलब हेल्दी बनाने वाला सामान बेचने आए थे? सामान बेचने का उद्देश्य नहीं था, लोगों को गोकुल कृपा के पर्सन को हेल्दी बनाने का उद्देश्य था मेरा। देखिए, आपका एम था स्वास्थ्य को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात जो आपने बोली है कि यहाँ जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके स्वास्थ्य को ठीक करने आया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग हैं जो पैसे कमाने में ही ध्यान देते थे, अपने स्वास्थ्य पे नहीं देते थे। क्यों? आप भी सुन रहे हैं सर, जैसे सर ने बताया। ये सर आए थे, सुनो, ये आए थे कि यार ये गोकुल कृपा में सारे मोटे मोटे लोग हैं, तो इन मोटे मोटे लोगों को पतला करूंगा मैं इन दवाइयों से। जी, तो वो तो मोटे तो पतले हुए नहीं, और ये खुद ही मोटे हो गए। मतलब सर, आप जिस उद्देश्य से आए थे, तो मेरे को लगता है जो आपके सीनियर्स हैं उनके मन में तो ये था कि ये थोड़े दिन तो बेचेंगे, बाद में जमीन ही बेचेंगे। कहीं न कहीं उद्देश्य हर व्यक्ति का वित्तीय संसाधन या आर्थिक इकोनॉमी से होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो मेरा भी यही उद्देश्य था। अगर मैं हर्बल का कर रहा था तो मेरा उद्देश्य वहाँ भी यही था कि पैसा मेरे पास आए, लेकिन वहाँ उस क्वांटिटी में नहीं आ रहा था। और जब मैंने इनकी स्टैंडर्ड देखा, इनकी इनकम देखी, तो मैंने भी फिर बाद में मेरा जो हर्बल लाइफ वाला काम है वो ड्रॉप किया और मैं इस प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। और आज मैं यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और ऐसे लोगों के साथ में बैठते हैं। उसी कड़ी में जब आप इन्हें जो चेंज किया था, उसी दौरान हमारे जो आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब हैं, तो ये भी कुछ बताना चाहते हैं कि जब आदरणीय मोरे साहब घर गए थे तो ये कह रहे मैं तो दवाइयाँ ले रहा था। आप बताइए सर, उसमें क्या हो रहा था? ले रहा था वो, जी, क्योंकि हमारा रात दिन का काम था, 24 घंटे ड्यूटी रहती थी। यस सर। तो वीकनेस रहती थी जी। तो उस रिटायरमेंट का थोड़े दिन रिलैक्स करेंगे, फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि आ जाओ। मन का चलो अब आगे। तो उस दिन के बाद में खुश ही खुश हैं, कोई तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। दवाइयाँ सब छोड़ दी हमने। हाँ, ये नहीं, अभी तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे के ऊपर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसका सारा का सारा जैसे मैं इनका श्रेय इनको दिया जाता है, हरिनारायण जी को और बाबूलाल जी। ये हरिनारायण जी बैठे। हाँ, हरिनारायण जी भाई साहब, आप जरा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। हाँ, खोले साहब जरा आप बताएं कुछ। खोले साहब, आप भी थोड़ा इनके बारे में बताइए। भाई साहब जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लग रहे हैं, तो इनके बारे, इनके सेहत के राज के बारे में कुछ अपना वक्तव्य दीजिए सर। थाईलैंड जाके हो गए ये क्या है, इनका सेहत के जो पीछे जो राज है ना, वो इनका थाईलैंड का राज है। अच्छा, नहीं सर, ये हमारा इंटरव्यू बहुत ही शानदार मुद्दे पे चल रहा है। नहीं, आप चाहें तो कुछ सर, ऐसे लगते नहीं है जब आप वीकनेस की बात कर रहे हैं। सर की कोई वीकनेस नहीं तो मुझे बताइए। वीकनेस कुछ नहीं है, ये आपने बड़ा अच्छा है। तो ये थाईलैंड के नाम आते ही आपके चेहरे पे, थाईलैंड का नाम देखिए, सर के चेहरे की स्माइल देखिए कैसी हो जाती है जी। सर ये सभी सर बताइए। मैं आपको बताऊं कि मैं 35 साल मैंने डिपार्टमेंट में नौकरी करी। 35 साल में मैं किसी भी LTC या मतलब भ्रमण के लिए नहीं जा पाया, क्योंकि हमारी ड्यूटियां इस तरीके की थी। सर हाँ, 24 आवर्स की ड्यूटी कभी भी बुला लेते थे। लेकिन जब यहाँ आया तो मैंने जगह जगह का भ्रमण किया, मेरे को बड़ा आनंद आया, क्योंकि डोमेस्टिक टूर भी खूब किए, इंटरनेशनल टूर भी किए, थाईलैंड, मलेशिया। हाँ सर, इस तरीके से थोड़ा मेरे को अच्छा महसूस हुआ। जी सर, आपने मतलब अपने जीवन काल में जब आपने 60 साल की उम्र प्राप्त कर ली थी, जब मतलब सेवानिवृत्त हो चुके थे, उस समय तक हिंदुस्तान के कौन कौन से जगह पे आप जा चुके थे सर? ऐसे तो जाने के लिए जैसे कलकत्ता, चेन्नई, कन्याकुमारी। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए थे? बाहर नहीं गए थे। तो आपका जो पासपोर्ट है वो कब बना? पासपोर्ट यहाँ आने के बाद। ये तो पासपोर्ट के लिए आप गोकुल कृपा को थैंक यू देना चाहते हैं? बिल्कुल थैंक यू दूंगा। और आज आप कितने विदेशों की यात्रा कर चुके हैं? थैंक यू इस बात का भी दूंगा कि मुझे कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल टूर कर लूंगा। अच्छा, हमारे आदरणीय भाभी श्री को भी आप कहीं साल की लेके गए? हाँ, गोवा वगैरह ऐसे लेके। अच्छा, गोवा ही क्यों लेके गए? ऐसा गोवा में क्या है विशेष, क्या वहाँ लेके गए? कंपनी लेके गई, कंपनी ले जा। सर तो गोवा तो क्या वैसे ही गोवा। अच्छा, गोवा का टूर फिर हो रहा है, तो ये हवाई जहाज से
मैडम के साथ जाएंगे। तो आप आप इसमें आने के लिए किसको थैंक्स कहना चाहते हैं सर? हाँ, दोनों ये बेटे हैं मेरे सीनियर, क्या बाबूलाल जी हैं, हरिनारायण जी हैं और श्रीमान बाबूलाल जी मौर्य साहब। इन्हीं की जो टीम है, हमारी जो फायर वाली टीम है, उससे हम लोग जुड़े हैं सब लोग। और मैं भी एक आपका पार्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर जिसने किया है, जिसने डेवलप किया है इस कॉन्सेप्ट को, उसको थैंक्स कहना चाहता हूँ। यानी आदरणीय हमारे सुमेर सिंह जी एमडी सर। सुमेर सिंह जी एमडी सर। तो हम सभी उनको थैंक्स देना चाहते हैं। सब एक बार क्लैपिंग्स करेंगे सुमेर सिंह जी सैनी सर के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी सार गर्वित, मैं डॉक्टर भारत शर्मा सीकर से ही हूँ और मैं सभी इन सब भाइयों का, मैं भाई हूँ सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय गोकुल कृपा, जय रियासत। थैंक यू।